हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे सरस्वती पूजा यानी वसंत पंचमी, जिस दिन को अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है। यदि आप कोई कार्य नया करना चाहते हैं, कुछ नया शुभारंभ करना चाहते हैं, तो इस दिन से आप सरस्वती पूजा के दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। तो जानेंगे कि 2026 में सरस्वती पूजा यानी वसंत पंचमी का पर्व किस दिन मनाया जाता है। और साथ साथ दोस्तों, माता सरस्वती की उपयोगिता हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। प्रायः जो हमारी बोलचाल की भाषा में है, एक चीज़ लोग समझते हैं कि लक्ष्मी आ गई तो सब कुछ हो गया, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते होंगे तो लिखा है, उसमें भी बताया गया है कि या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी हे देवी जो विद्या रूप में निवास करती हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। यानी कि देवी, वैसे तो कहा जाता है कि जो माँ दुर्गा की पूजा करता है, उपासना करता है, वो 9 देवियों की 9 प्रकारों की आराधना करता है। जैसे कि आप ले लें, ये जो दुर्गा सप्तशती का नवार्ण मंत्र है, इसमें भी 9 देवियों का जो है आह्वान होता है, पूजन होता है और किया जाता है। और एक चीज़ आप समझ लीजिए, आप हर दिन किसी को याद करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन उसके विशेष दिन पर जब कुछ पूजा कर लेते हैं, आराधना कर लेते हैं, उपाय कर लेते हैं, तो वो बहुत उत्तम हो जाता है। वैसे तो देखिए, एक चीज़ आपको बता दूं कि आप किसी भी उम्र की हैं। अब आपको लगेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। आप किसी भी उम्र के हैं, किसी भी पड़ाव पे हैं, आपको देवी सरस्वती की आवश्यकता धन से ज़्यादा है। हर स्थिति में आपको देवी सरस्वती की पूजा और आराधना करना चाहिए। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन समझा रही हूँ, आपको बहुत काम आएगा, समझ लीजिए आप। तो हर उम्र में, हर पड़ाव पे देवी सरस्वती की आवश्यकता आपको पड़ती ही पड़ती है। तो आज के वीडियो में एक अचूक उपाय बताने वाली हूँ, जो आप, वैसे तो स्पेशली बच्चों के लिए है, लेकिन कई साल से मैं बड़ों पे भी ये अपने चैनल पे तो नहीं बताई, लेकिन इस तरह से की हूँ तो बहुत अच्छा। जो लोग अपनी वाणी से सेल्समैन वगैरह हैं, जो सामग्री अपनी बातों के आधार पर जो सेल करते हैं, उनको बताया और बहुत अच्छा परिणाम मिला। तो वो उपाय आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो इसे आप लोग अपने जीवन में यानी सरस्वती पूजा के दिन ज़रूर करिएगा। देखिए, एक चीज़ बता दूँ ना, जब भी हम कोई बात बोलें तो वो बात बहुत महत्वपूर्ण हो, सबके मन को भाए, सभी हमारी बात सुने। और जैसे गृहिणी ही हैं, तो कौन ये गृहिणी होगी जो चाहेगी कि मेरी पति मेरी बात को न समझें, मुझे अप्रिसिएट न करें कि नहीं तुमने जो बोला वो सलाह बहुत अच्छी है। कौन सी ऐसी माँ होगी जो ये नहीं चाहेगी कि भाई मेरा बच्चा मेरी बातों की वैल्यू करे, समझे कि मेरे अंदर क्या बात है, मैं उससे क्या बोल रही हूँ। मतलब सबकी इच्छा होती है। मैं बाहर के लोगों की, जो जॉब करते हैं, उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं घर के लोगों की भी बात कर रही हूँ। तो आज का ये उपाय आपके लिए, सबके लिए ज़रूरी है और इसे हर कोई ज़रूर करे अपने जीवन में। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वाणी प्रखर हो और बहुत अच्छी प्रभावपूर्ण वाणी हो, तो इस उपाय को आप ज़रूर करें। अब चलिए, उपाय जानने से पहले, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि सरस्वती पूजा है कब। तो देखिए दोस्तों, आज से ही वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। वसंत ऋतुओं में, ऋतु में सर्वश्रेष्ठ ऋतु वसंत ऋतु को ही कहा गया है। और सरस्वती पूजा माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है, सरस्वती पूजा। और सरस्वती पूजा कब है वो जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, सरस्वती पूजा यानी कि बसंत पंचमी, पंचमी तिथि की शुरुआत हो रही है 22 तारीख की रात को, यानी 22 और 23 की रात को, रात 12:33 पर। और तिथि समाप्त हो रही है 23 तारीख की ही रात्रि को, मतलब एएम हो जा रहा है 1:कुछ पर। तो 23 तारीख को, 23 जनवरी को पूरे दिन वसंत पंचमी यानी पंचमी तिथि रहेगी। तो इसलिए वसंत पंचमी सरस्वती पूजा मनाया जाएगा। तो इस बात को नोट कर लीजिए, 23 जनवरी को। अब आज के दिन कोई नया दुकान डालना हो, कोई नया कार्य करना हो, कोई व्यवसाय शुरू करना हो, और यहाँ तक कि कोई शादी विवाह या इस तरह की बात महत्वपूर्ण हो जो करना, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। जो लड़कियां बहुत दिन से मायके नहीं गई हैं, ससुराल नहीं गई हैं, अच्छे दिन की तलाश में हैं, वो कार्य आज किया जा सकता है। कहीं किसी प्रकार का भद्रा पंचक वगैरह नहीं है, तो ये कार्य आप कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, आपको 23 जनवरी को वसंत पंचमी मनाना है। अब आइए एक महत्वपूर्ण उपाय बता देती हूँ, जिसे आप जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, ये उपाय ना आपको बहुत ज़्यादा काम करेगा, बस इसको सही तरीके से करिएगा। देखिए,
वैसे तो जब भी कोई यंत्र वगैरह बनाया जाता है तो उसके लिए विशेष कुछ मुहूर्त वगैरह की ज़रूरत होती है, वैसे ही इस कार्य को करने के लिए विशेष मुहूर्त की ज़रूरत होती है। देखिए, आपको क्या करना है कि आज कम से कम अपने घर में पीले वस्त्र पहन लीजिए, पीले वस्त्र पहनकर पूजा करिए। पूजा मुहूर्त नोट करिए, सुबह 7:12 से लेकर के और 12:33 तक आपको पूजा अपना निपटा लेना है सुबह का। तो अब इसमें करना यह है दोस्तों कि अगर आपके छोटे बच्चे हैं, या देखिए मैं चैनल पे बताई थी तो वो छोटे बच्चों के लिए बताई थी, लेकिन मैंने इस उपाय को किया है, कराया है और प्रत्यक्ष इसका परिणाम जो है वो मैंने देखा है। करना क्या है दोस्तों, अगर आपके पास चांदी की कटोरी हो तो ठीक है, बहुत लोगों के पास नहीं होगी, जो भी कटोरी है आप ले लीजिए। शहद ले लीजिए, और शहद बढ़िया हो, शुद्ध हो तो बहुत बढ़िया। शहद ले लीजिए और ले करके अपने हाथों से उस शहद को ढक लीजिए और जितनी बार हो सके ऐम 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 सर, यहाँ पे मैं बोल दूंगी लिखने को, तो ऐम सरस्वती माता का बीज मंत्र है। इस मंत्र को आप जितनी बार बोल सके उतनी बार बोलिएगा, जितना ज़्यादा बोलते हैं उतना अच्छा है। और बोल करके अब आपको इस शहद से आपको अपने जिह्वा पर या बच्चे के जिह्वा पर ऐम लिखना है। ऐम, एड़ी वाला ए रहेगा, ए की मात्रा और अंग की मात्रा, तो ऐम हो जाएगा। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। और लिख करके आपको क्या करना है कि वहाँ बैठकर सरस्वती चालीसा का पाठ करना है, सरस्वती स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और माता सरस्वती की आरती कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो आप लोग गलती करते हैं, हर दिन माँ सरस्वती की फोटो मूर्ति की आराधना करना चाहिए। मैंने बोला ना, देखिए इस उपयोगिता को कम लोग समझ पाते हैं, ज़्यादातर लोग ना तुरंत फायदा के चक्कर में पड़ते हैं, परंतु ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति के साथ सरस्वती है ना, उसके लिए लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मी उसी के साथ रहती हैं जिसके साथ सरस्वती होती है। और प्रत्यक्ष में मेरी बातों को समझ लीजिएगा, आप लोग खुद मिला लीजिएगा। तो चलिए ये कार्य कर लीजिएगा। अब उपाय और बता देती हूँ कि ये कैसे करना है। देखिए, अगर आपको अनार की कोई लकड़ी मिल जाती है तो लकड़ी की कलम बनाकर अपने जिह्वा पे लिख लीजिएगा, और नहीं मिल पाती है तो शहद और कोई कटोरी तो मिल ही जाएगी, आप अपनी अनामिका उंगली से भी जीभ पे लिख सकती हैं। बच्चा छोटा है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, तो भी लिख सकते हैं, और आप अपने जीभ पे भी लिख सकते हैं। अब देखिए, इसमें बात आएगी कि एक ही बार शहद अभिमंत्रित कर और 2 बच्चों के जिह्वा पे लिख सकते हैं या नहीं, क्योंकि पिछली बार ये बहुत पूछा गया था। तो देखिए, दोबारा उस शहद को जूठा मत करिएगा, एक ही बार ले लीजिएगा उंगली में और लेकर करिएगा, दोबारा जूठा मत करिएगा, तब आप एक शहद से 2 या 3 बच्चे जितने लोग हैं आप लिख सकते हैं। तो ये कार्य करके देखिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए, जो बच्चा बड़ा है, इंटरव्यू वगैरह की तैयारी में जा रहा है, छोटा है, कोई भी ये उपाय कर सकता है। और एक चीज़ आप अपने बच्चे को गांठ बांध के बता दीजिए, 2 कार्य करने को बोल दीजिए। एक तो बोलिए कि सरस्वती चालीसा पढ़े, और वो भी नहीं पढ़ सकता तो देखिए, कहा जाता है ना कि बीरबल की तीक्ष्ण बुद्धि का एक ही बहुत बड़ा कारण था कि वो हर वक्त माता सरस्वती का बीज मंत्र ऐम 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 रटते रहते थे, और इस कारण उनकी बुद्धि इतनी प्रखर थी, इतने मेधावी थे। तो बच्चों से कहिए कि आप जब भी टाइम मिले या जब भी पढ़ने बैठते हैं तो कम से कम 10 बार 11 बार ऐम 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 ऐसे बोलकर बैठे, क्योंकि देखिए, बूंद बूंद से खड़ा भरता है। तो धीरे धीरे माता सरस्वती की कृपा, पढ़ाई मेहनत तो है ही, वो तो ज़रूरी है, लेकिन आपको ये छोटा छोटा उपाय करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है हमारे शास्त्रों में, विशेषकर देवी भागवत पुराण में माता की महिमा का वर्णन आप लोगों ने पढ़ा होगा, जहाँ किया जा रहा था कि जो व्यक्ति माता को प्रसन्न करना जो व्यक्ति नृत्य या किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ, नृत्य की ही बात नहीं, किसी भी कला से जुड़ा हुआ है, उसे माँ सरस्वती की आराधना अनिवार्य रूप से करना चाहिए। तो ये कार्य आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, आगे तो वीडियो जो है आती ही रहेगी। अब देखिए दोस्तों, एक महत्वपूर्ण आपको सूचना देने वाली हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर साल वसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा पर सरस्वती कवच जो है अभिमंत्रित होता है मार्गदर्शन की तरफ से। तो सरस्वती कवच अभिमंत्रित होगा, और जैसे कि ये केवल मुझे लग रहा है कि 2 सालों से जा रहा है, तो बीच में भी लोग इस कवच की मांग करते हैं, क्योंकि ये कवच है ही अपने आप में बहुत पावरफुल। और अगर मैं
इसे बोलूँगी तो आप लोगों को लगेगा कि मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन सच बताऊँ दोस्तों तो इसकी महिमा, इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। ये कवच अभिमंत्रित होने जा रहा है और जिन भाई बहनों को सरस्वती कवच लेना है अपने बच्चे के लिए, स्वयं के लिए, या कोई ऐसा कार्य जिसमें आप करते हैं जिसमें आपको आपकी वाणी से ही लोगों को प्रभावित करना है, तो आप इस कवच को अपने गले में पहन सकते हैं। गले में पहन सकते हैं या फिर अपने आर्म में, भुजा में भी इसे बांध सकते हैं लाल रंग के धागे में। तो आप इस कवच को बांध सकते हैं, या बच्चा छोटा है चांदी की चेन में उसे पहनाना चाहें तो पहनाएं, क्योंकि इसका बहुत ही अचूक जो है प्रभाव होता है। और इस बार आप लोगों के ही कहने पे मैं माता सरस्वती की एक मूर्ति भी अभिमंत्रित कराने जा रही हूँ। माता सरस्वती की एक छोटी सी मूर्ति होगी, जिससे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण की मूर्ति दिवाली पे गई है, तो जितनी बड़ी घर में मूर्ति रखनी चाहिए, जैसे रखनी चाहिए, जो भी मूर्ति रखने के नियम है सब देखते हुए ही मूर्ति अभिमंत्रित होगी, जो पीतल की होगी, जिसे आप अपने बच्चे को बोलिएगा केवल पढ़ने से पहले उनके दर्शन मात्र करें, क्योंकि अभिमंत्रित पूजित होकर वो मूर्ति जाएगी आपके पास। केवल दर्शन मात्र करें और दर्शन कर कर केवल हाथ जोड़कर प्रणाम करें। इससे भी आप देखेंगे कि बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये बड़े बच्चा हो, छोटा बच्चा हो, या जो भी हो, आप उनके लिए ये मूर्ति भी अपने घर के टेबल पे या घर के मंदिर में रख सकते हैं। अब आप लोगों द्वारा पूछा जाएगा कि इस मूर्ति को हम क्या करें, स्नान कराएं या नहीं। तो देखिए, ये विशेष तर तो ऐसी बन रही है कि केवल आप इन्हें जो है प्रणाम अपने घर के टेबल पे, जैसे कि देखिए मैं अपने ऑफिस कि मेज़ पे ये माँ सरस्वती की मूर्ति रखी हूँ। अब डेली यहाँ मैं पूजा तो कर नहीं पाती हूँ, देखिए, लेकिन इन्हें जो है प्रणाम करके ही मैं अपने कार्य की शुरुआत करती हूँ। तो इन्हें मैं अपने प्रणाम करके अपने कार्य की शुरुआत करती हूँ, क्योंकि इनके बिना तो कार्य चल ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है दोस्तों। तो इन्हें मैं रखी हूँ, प्रणाम करती हूँ और तब जाकर अपने कार्य की शुरुआत करती हूँ। तो अगर आप में जो है सामर्थ्य है तो आप अपने बच्चे को बोलिए कि केवल थोड़ा सा इन्हें भोग लगा दिया करें, थोड़ा सा धूप दिखा दिया करें, और नहीं तो केवल इन्हें प्रणाम कर कर और अपने कार्य की शुरुआत करें। क्योंकि दोस्तों कहा गया है, मानो तो दैव नहीं तो पत्थर। अगर आपकी मान्यता है तो इसमें सच में देवी सरस्वती वास करती हैं और आपके हर मनोरथ को पूर्ण करती हैं। अगर आपको इन वाराणसी में आना है, जैसे सरस्वती कवच अभिमंत्रित, वैसे तो 3 दिन की प्रक्रिया है, 21, 22 और 23, लेकिन 23 तारीख को मुख्य हवन आयोजित होगा। तो जिन भाई बहनों को आना होगा वो वाराणसी में हवन में शामिल हो सकते हैं, और जो लोग नहीं आ सकते हैं दूर से, वो लोग अपना नाम जो है और अपना गोत्र लिखवा देंगे। नाम गोत्र तो वैसे सबको लिखाना है, और ऑफिस नंबर पर आप ये जो सरस्वती कवच है, सरस्वती माँ की मूर्ति है, आप इन्हें लेने के लिए बुकिंग करा सकते हैं। जो ऑफिस नंबर है इस पर बुकिंग करा सकते हैं। रही बात कि बहुत सारी आपकी दुविधा होगी कब पहनना है, कैसे पहनना है, तो वो मैं आगे की वीडियो में आपको बताती रहूँगी। और एक चीज़ और आपको बता दूँ कि ये जो सरस्वती कवच है वो मैं 2 सालों से दे रही हूँ, और 2 सालों से मतलब इसकी साक्षी तो महादेव हैं कि इसकी लोकप्रियता कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लोग बीच बीच में ही मुझसे मांग रहे हैं। तो मैंने कहा कि इस कार्य को, क्योंकि सच बताऊं मैं यहाँ पे आपको कैसे बोलूँ, मैं कैसे आपको यहाँ पे बताऊँ, मैं अपना कार्य सब कुछ रखी हूँ। मैंने सोचा था कि अब यहाँ पे मतलब स्टॉप कर दूँगी, नहीं करूँगी ये सरस्वती कवच नहीं अब, लेकिन लोगों ने बहुत ज़्यादा इसे फिर मांगना शुरू किया। तो एक एक वैसे तो मैं करके, और ये जो गुप्त नवरात्रि होती थी मैं देती थी, लेकिन एक करना आसान है, और जहाँ पे 100 हो 200 हो तो उसके लिए लोगों की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो वो ब्राह्मण देव के द्वारा ही संपूर्ण हो पाएगा, पंडित जी लोगों के द्वारा ही हो पाएगा। तो जो लोग लेना चाहते हैं वो आप ऑफिस नंबर पर संपर्क करिए और पहले ही नाम लिखवा लीजिए, क्योंकि आपको बताया ना मैंने कि मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं जिससे मैं इस पचड़े में पढ़ने से इस बार थोड़ा बच रही थी। तो जितनी जल्दी हो सके आप लोग ये कर लीजिए, क्योंकि जल्दी से जल्दी इसे ख़त्म किया जाएगा, बुकिंग को ख़त्म किया जाएगा। तो आप लोग अपना हिसाब किताब से देख लीजिएगा, ताकि आप जो लोग इच्छुक हैं उनको ये चीज़ें मिल भी जाए। तो चलिए मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।